आज के बिजी लाइफ में संडे का मतलब सिर्फ फंडे नहीं बल्कि वीक के सारे पेंडिंग कामों को कंप्लीट एवं नेक्स्ट वीक के प्लानिंग का दिन होता है और अपने मनपसंद व्यंजन को बना करके अपने फैमिली फ्रेंड्स को खाने और खिलाने का भी दिन होता है। तो आज का मेरा ये संडे घर की साफ़ सफाई से लेकर के मैं कुछ आज व्यंजन भी बना रही हूँ जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुड़िया और गुड़िया ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का दिन है संडे और संडे को तो आपको पता ही है, सबसे पहले मैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। तो यहाँ मैं अपने बेडरूम का क्लीनिंग करके और बेडशीट वगैरह चेंज कर ली हूँ। जब तक मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी तब तक मम्मी और आर्यन उठ गए थे, क्योंकि मैं उनसे पहले उठ जाती हूँ और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, अपना इधर काम करते रहती हूँ। उन लोग खुद से उठते हैं और यहाँ उठ गए थे तो मैं अपना काम छोड़ करके सबसे पहले चाय बनाई और मम्मी ब्रश व्रश कर लेती हैं उठते के साथ ही, तो उनको चाय बिस्किट दे देती हूँ। और मैं भी आज संडे था तो मैं भी, मम्मी बोली खा लो क्योंकि काम करते करते थोड़ा लेट हो जाता है, तो मैं भी चाय बिस्किट खा ली और फिर से लग जाती हूँ अपने कामों में। और दोस्तों, संडे को तो काम होता ही है और मैं यहाँ बजा देती हूँ म्यूजिक होम थिएटर में और फिर मज़े से काम करती हूँ। उससे क्या होता है, काम करने में फुल एनर्जी रहता है और झूम झूम के काम करने में मज़ा भी आता है और काम कैसे ख़त्म हो जाता है टाइम का भी पता नहीं चलता है। तो मैं यहाँ कपड़े भी साथ के साथ मशीन में लगाते जाती हूँ, क्योंकि संडे को काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। मेरा सारा कपड़ा, आर्यन का ड्रेस हो जाता है, घर के कुछ पर्दे कर्टन जो भी है, टॉवल वॉवल सारा जितना भी होता है। तो आज तो मैं कर्टन चेंज नहीं की हूँ। मैं दोस्तों मोस्टली 3 महीने पे कर्टन चेंज करती हूँ, रोज़ मतलब महीने महीने में नहीं करती हूँ, क्योंकि उसे धोना, उसको लगाना मतलब थोड़ा टफ लगता है। तो 2 से 3 महीने के बाद ही मैं अपना कर्टन चेंज करती हूँ। और यहाँ दोस्तों सोफ़ा कवर तो मैं 2 वीक में चेंज करती हूँ और वीकली बेडशीट चेंज करती हूँ। तो ये मेरा फिक्स है कि मैं वीक में पर संडे को मैं अपना बेडशीट दोनों रूम का चेंज कर देती हूँ और जो सोफ़ा कवर है वो 2 वीक पे चेंज करती हूँ। और जो कर्टन है वो 2 से 3 महीने के बीच में। मुझे लगता है कि गंदा लग रहा है, गंदा तो नहीं लगता है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी वो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी डस्ट पार्टिकल तो बैठ जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको धो देती हूँ। और यहाँ सारे घर की, यानी कि मैं अभी तक अपने बेडरूम की ही सफाई की हूँ, उसके बाद हॉल की सफाई की हूँ और सोफ़ा कवर वगैरह चेंज कर दी हूँ और फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ दोस्तों आज मैं पूरे किचन की डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, वो महीने में एक बार करती हूँ। और यहाँ मैं ऊपर ऊपर जो तेल से ऑयल बैठ जाता है तो बस ऊपर ऊपर कॉलिन के मदद से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद जो बर्तन थे उनको मैं अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ सारे ड्रॉयर में, जहाँ जहाँ जिसका सामान है। और यहाँ आर्यन पता नहीं मेरे से आकर के क्या कह रहा था। और दोस्तों, मैं इस वीडियो को मंडे को या ट्यूसडे को अपलोड करती हूँ। मेरा वीडियो एक दिन गैप करके जा रहा है, पहले डेली अपलोड करती थी, लेकिन दोस्तों टाइम का बहुत दिक्कत हो जाता था, मतलब मैं बहुत बिजी मेरा शेड्यूल हो जाता था, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता था खुद के लिए। तो मैं अब एक दिन गैप करके अपना वीडियो, लॉन्ग वीडियो डालती हूँ और शॉर्ट वीडियो तो डेली डाल देती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैं काम करते करते मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो वो हरियाली तीज को लेकर के हरी साड़ी पे फ़ोटो क्लिक करवाना चाहती थी। तो मेरे से एक रेड साड़ी और एक जो मेरा ग्रीन कलर का, आप मेरा पोस्ट देखे होंगे, वो साड़ी मांगी थी फ़ोटो को शूट करने के लिए। तो मैं यही आर्यन को निकाल करके और दे रही थी पैक करके। तो इसी के लिए मैं काम बीच में छोड़ करके और उसको
निकाल करके दे रही हूँ, क्योंकि आज संडे को ही हरियाली तीज भी था दोस्तों। तो आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों हम लोग बिहार साइड में हरियाली तीज नहीं मनाते हैं। मतलब जो हरितालिका तीज होता है, तीज व्रत जो रखते हैं, मैं वो करती हूँ। और इधर यूपी साइड में हरियाली तीज करते हैं, मेहंदी वगैरह लगाते हैं, कोई कोई फास्ट भी करता है, हरी साड़ियाँ वगैरह पहनता है। तो हरी साड़ी चूड़ी तो खैर हम लोग भी पहन लेते हैं, लेकिन वही त्योहार का कोई मतलब मैं नहीं कभी की हूँ। मैं हरियाली तीज नहीं की हूँ, हरितालिका तीज व्रत करती हूँ। तो वो भादो मास में आता है, ये अभी सावन चल रहा है, इसके बाद तीज आएगा हरितालिका तीज, तो वो मैं करूँगी। तो आपके साथ तो ज़रूर ही शेयर करूँगी। और बाकी दोस्तों फिर मैं काम में लग जाती हूँ और आर्यन चला जाता है देने। तब तक यहाँ कूड़े वाला भी आ गया था। तो ऐसे तो डेली स्कूल जाती हूँ तो डस्टबिन निकाल के चली जाती हूँ, लेकिन संडे को जितना भी एक्स्ट्रा कचरा होता है तो कूड़े वाले भैया को दे देती हूँ। और उसके बाद उस डस्टबिन में फिर मैं पन्नी लगा करके और रख देती हूँ। और इसके साथ ही दोस्तों मेरा सारा काम डन हो गया है, दोनों रूम का क्लीनिंग हो गया है। और आप देख सकते हैं झाड़ू पोछा भी कर दी हूँ, बाहर दरवाजे पे भी साफ़ सफाई कर दी हूँ। तो अब मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। और संडे को, मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरा घर थोड़ा सा गंदा होता है, गंदा क्या क्लीन ही रहता है। एक दिन संडे को पूरा काम करती हूँ, अच्छे से सफाई करती हूँ, तो पूरे 8 दिन अच्छे से चलते हैं। उसके बाद फिर से संडे को पूरा मतलब करना पड़ता है। लेकिन आज तो मैं थोड़ा कम ही की हूँ सब दिन से। और आज मेरा काम 10 से 10:30 बजे तक क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं सुबह से ही लग गई थी। और आप देख सकते हैं सब कर ली हूँ। और इसके बाद दोस्तों अब मैं नहाने जाऊँगी। तो आप मेरा पूरा घर का देख सकते हैं लुक। और ये किचन में जो लाइटिंग लगा दी हूँ, इससे तो मेरा किचन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो अगर आप भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इस लाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अभी दोस्तों टाइम तो हो ही गया है ब्रेकफास्ट करने का, लेकिन संडे का मोस्टली ब्रेकफास्ट में पोहा या मैगी या जवे यही बनाती हूँ। तो आर्यन का मन था मैगी बनाने के लिए, तो मैं नहाने जाने से पहले मम्मी को और आर्यन को मैगी बना करके दे देती हूँ। तो यहाँ मैगी मेरा बन करके रेडी हो गया है और दोनों नानी और नातिन को दे देती हूँ। तो मम्मी भी नहा धोआ कर रेडी हो गई है, आर्यन भी नहा लिया है। तो आर्यन को भी यहाँ दे दिए हैं, क्योंकि मेरे नहाने से पहले मैं बोलती हूँ सब नहा लो ताकि मैं कपड़े मशीन में लगा दूँ। और फिर दोस्तों मैं भी नहा करके पूजा कर ली हूँ। और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अपना जो डेली का रूटीन है वो मैं कर लेती हूँ। तो आज मैं हेयर वॉश करती हूँ, संडे को हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ। तो यहाँ मैं अपने बालों में सीरम लगा रही हूँ और उसके बाद फिर सनस्क्रीन, ये 2 प्रोडक्ट तो मस्ट है। और उसके बाद थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा लिप बाम लगा करके और मेरा मेकअप डन हो जाता है। और फिर मैं अपने बालों को कंघी करके और फिर से मैं आ जाती हूँ किचन में खाना बनाने। तो आज दोस्तों मैं खाने में कुछ खास नहीं बना रही हूँ, आलू बैंगन का सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग का प्लान है आलू बैंगन का सब्जी दही चावल के साथ खाने के लिए, जो कि बहुत अच्छा लगता है। दही चावल साग भी मुझे बहुत पसंद है, दही चावल आलू बैंगन का सब्जी भी बहुत पसंद है। तो आज मैं खाने में वही बना रही हूँ। और इसके बाद दोस्तों खाना बनाते भी जा रही हूँ, उधर खाना बन रहा है, तब तक इधर कपड़ा धुल करके रेडी हो गया है, क्योंकि संडे को 2-3 बार कपड़े लगाने होते हैं। और मोस्टली मेरे यहाँ आजकल क्या हो रहा है कि संडे को ही पानी का इशू हो जा रहा है। तो आज तो दोस्तों संडे को पूरा दिन लग गया 3 बार मशीन लगाने में, क्योंकि लाइट ही नहीं टिक रही थी, आ रही थी जा रही थी, इसके वजह से। तो जैसे भी हो रहा था जैसे तैसे करके मैं तो कपड़ा शाम हो गया था, रात हो गया था 3 बार मशीन लगाने में, क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं रह रही थी। तो जैसे तैसे तो कपड़ा धुल गया। और यहाँ दोस्तों मेरा खाना भी बन करके रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं आर्यन को दही नहीं चाहिए था, तो वो बोला उसको छाछ बना करके थोड़ा सा लिक्विड और उसमें मसाला जो आता है दही बड़े में जो मसाला डालते हैं भुना हुआ जीरा और धनिया, तो वो मैं डाल करके और उसको दे दी थी। और उसके बाद हम लोग भी खा लिए थे, मम्मी और मैं। और फिर दोस्तों मैं लग जाती हूँ आज का जो है स्पेशल बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ ढोकला, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स का डिमांड था, जो मैं ढोकला बनाई थी तो वो देखी थी रेसिपी, तो उसका था कि मतलब मुझे ढोकला मुझे भी खाना है, तो मैं उसी के लिए स्पेशल बना रही थी।
क्योंकि एक बार तो मैं बना करके ट्राई की थी, बहुत अच्छा बना था। तो वो आ गई थी उस दिन सडनली मेरे को खीर देने के लिए, तो उस दिन वो खाई थी, अच्छा लगा था, लेकिन वो लेके नहीं गई। तो मैं पूछी तुम्हें क्या चाहिए, तो बोली ढोकला, तो उसी के लिए मैं बना रही थी। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले बेसन में थोड़ा सा हल्दी नमक डाल करके उसका बैटर बना लेंगे, और फिर उसमें इनो का 1 पैकेट, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 2 पैकेट भी डाल सकते हैं, और फिर उसको फेंट लें। और इधर मैं इडली के स्टैंड में रख दी हूँ, थोड़ा सा तेल लगा करके उसको डाल दी हूँ, और जिसमें मैं इडली बनाती हूँ उसी में इसको स्टीम कर लूँगी। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट लगेगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आप इसको स्टीम कीजिएगा, और बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तब तक मैं इधर किचन समेट लेती हूँ, जो भी बर्तन हैं सिंक में उनको धो ले रही हूँ, क्योंकि दोपहर में जो हम लोग खाना पीना खाए थे वो सारे बर्तन थे। तो इधर जब तक इडली बेक हो रहा था, यानी कि स्टीम हो रहा था, तब तक मैं सारे उधर का बर्तन धो ली। और फिर दोस्तों जैसे ही ढोकला बन करके रेडी हो गया तो उसको मैं निकाल दी दूसरे बर्तन में, और यहाँ मैं उसको तड़का लगाने के लिए एक जो मेरे पास तड़का पैन है उसमें थोड़ा सा तेल, सरसों और सरसों और हरी मिर्च और करी पत्ता, तो करी पत्ता मेरे पास ड्राई लीव्स था तो मैं उसी को यूज की हूँ, और थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक और नींबू का रस निचोड़ करके उसका मैं एक बना ली हूँ। और फिर दोस्तों उसके ऊपर हम ये जो घोल बनाए हैं उस घोल को डाल देंगे। तो वो जो घोल थोड़ा सा जूसी होता है तभी हमारा ढोकला जूसी स्पंजी तो खैर स्टीम करने से हो जाता है, लेकिन जब हम डालते हैं तो वो जूसी भी हो जाता है। उससे मीठा, खट्टा और नमकीन तीनों स्वाद लगता है, और थोड़ा थोड़ा तीखा भी लगता है ग्रीन चिली डालने से। तो बहुत टेस्टी बना था, मेरी फ्रेंड बोल रही थी ये बहुत अच्छा बना है। और इसके बाद दोस्तों आज प्लान था मंचूरियन बनाने का, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन बना नहीं पा रही थी। तो फाइनली आज मेरे फ्रिज में सारा वेजिटेबल्स उपलब्ध था, तो मैं सोची क्यों ना मतलब मंचूरियन बनाएं। तो उसको चॉपर में मैं चॉप कर ली हूँ सारा वेजिटेबल्स, और यहाँ मैं अपनी फ्रेंड को पैक करके दे रही हूँ, क्योंकि आर्यन बाहर जा रहा था अपने जहाँ ट्यूशन पढ़ता है, उन मैम की बेटी का बर्थडे था तो उसके लिए गिफ्ट लेने जा रहा था। तो मैं भी पैक करके अपने फ्रेंड के पास भिजवा दी ढोकला। और फिर दोस्तों अभी टाइम था तो मैं सारा वेजिटेबल्स चॉप करके जो फ्रिज में रख दी थी, उसके बाद फिर मैं एक ब्लाउज़ जो पिछले संडे को एक रह गया था सिलने के लिए उसको तैयार कर ली, और फिर मैं इधर आ गई मंचूरियन बनाने, क्योंकि ब्लाउज़ सिलने में 1 घंटा पौन घंटा लग जाता है। तब तक शाम का टाइम हो गया था, और यहाँ आर्यन भी गिफ्ट लेकर के जा रहा है बर्थडे में। तो दोस्तों 7:30 बज रहा था जब आर्यन निकल रहा था, तो उसी टाइम मैं मंचूरियन बनाने में लग गई, क्योंकि मेरा सारा काम हो गया था ऑलमोस्ट, सिलाई का भी काम हो गया था और ये सब कटिंग करके रख दी थी। तो एक ही बार मम्मी बोली कि उस टाइम नहीं बनाने के लिए, कि शाम को ही बनाना ताकि हम लोग गर्मा गर्म खाने में खा लें। तो यहाँ दोस्तों सारा वेजिटेबल्स को मिक्स करके और उसमें मैदा, थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च और नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल करके और मिक्स कर ली। और वेजिटेबल्स में दोस्तों प्याज था, शिमला मिर्च था, गाजर था और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च था, और सारा वेजिटेबल्स चॉप किया हुआ था। तो उसको फिर हम पानी नहीं डाले हैं, क्योंकि दोस्तों वेजिटेबल्स में ही इतना पानी होता है कि उसी से बाइंडिंग हो जाता है। तो फिर हम पानी 1 बूंद भी मत डालिएगा, अगर आप बनाइएगा तो उसी से बाइंडिंग हो जाएगा। और उसको गोल गोल बना लेंगे डो, और उसको फिर हम लोग तेल में, आप जो भी तेल यूज करते हो, तो मैं तो मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ छानना, क्योंकि उससे सेहत ठीक रहता है। तो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही छान करके उसको निकाल ली सारे बॉल्स को, और उसके बाद एक कढ़ाई में तेल डाल करके लहसुन और हरी मिर्च भून ली, और उसी में प्याज और कैप्सिकम डाल ली। और जब हमारा प्याज और कैप्सिकम दोस्तों भूनना नहीं है, वो अभी थोड़ा क्रंची ही रहना चाहिए, तब उसमें रेड सॉस और ग्रीन सॉस और सोया सॉस और थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल करके इसको भूनेंगे। और फिर दोस्तों इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च का पाउडर एक बाउल में पानी के हेल्प से घोल करके और इसमें डाल देंगे। इसी से हमारा जो प्यूरी है थोड़ा सा थिक और गाढ़ा बनता है। और फिर जब इसको हम पका लेंगे, और जो इसमें छान करके हम रखे हैं मंचूरियन, फिर इसमें डाल करके पका लेंगे। और लास्ट में हरा धनिया, और अगर आपके पास हरी प्याज हो
तो आप वो भी काट करके डाल सकते हैं। और गर्मा गर्म आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं या फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो आर्यन तो बर्थडे पार्टी में गया था तो इसलिए उसका खाने का टेंशन नहीं था, हम और मम्मी थे। तो बस हमको भी उतना मन नहीं था खाने का, थोड़ा बहुत ऐसे ही खाए थे और इसी से फुलफ़िल हो गया था। और मम्मी भी 1 प्लेट मंचूरियन ही खाई थी, तो हम लोग का इसी से खाना भी हो गया, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत ढोकला भी खाए थे। तो पेट एकदम फुलफ़िल था। उसके बाद में रात का जितना भी बर्तन था सब बर्तन धो लेती हूँ और फिर किचन अपना क्लीन कर लेती हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।